हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट अगस्त में आपका जो परीक्षा होना है वो ऑफलाइन होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं बट पता नहीं होता है पैटर्न को। आप में से बहुत से लोग होंगे जो पहली बार ऑफलाइन पेपर देने जा रहे होंगे सीटेट का। देखिए, अगर आप सीटेट का ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, साथ में ओएमआर सीट भी आपको पता होना चाहिए। ओएमआर सीट मैं आपको एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगी, मार्केट से एक ओएमआर सीट लेकर आऊंगी। मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि कैसे वहां पे आपको गोले बनाने हैं और किस पेन से। जी हाँ, जो बबल्स हम बनाते हैं उसके लिए एक दूसरा पेन आता है, अगर आप उससे बनाएंगे तो आपका समय भी बचेगा। वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो जो लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप में से बहुत से लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि प्रीवियस पेपर नहीं मिल रहा है जो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, नहीं हो पा रहा है डाउनलोड, क्योंकि वो जिप फाइल में है, काफी दिक्कत आती है। फिर बार बार इतना किसके पास समय है कि हम बार बार उसको डाउनलोड करें, बार बार चेक करें। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, वो भी अपने सीटेट के एग्जाम के लिए, तो अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर आपका वो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए पूछ रहे थे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट के लिए कोई प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो ऑनलाइन तरीके से, तो टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर आया है 19 से 22 जून के बीच में। एक बात बता दूं, चाहे आप पास लीजिए चाहे आप पास प्रो ले लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट करना है तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सीटेट के साथ सारे प्रीवियस ईयर पेपर गवर्नमेंट एग्जाम यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक पास आपको 269 में पड़ेगा और पास प्रो आपको 449 में पड़ेगा। इन दोनों के लिए आपको GKC कोड यूज करना है, तभी जाकर आप इसका फायदा उठा पाएंगे। सारी डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों में से बेटर क्या है, तो देखिए, टेक्स्ट बुक पास प्रो पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, आप बार बार प्रीवियस ईयर पेपर को दे सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो, सब कुछ फैसिलिटी आपको पास प्रो पे मिलेगी। बट टेक्स्ट बुक पास पे केवल और केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। तो बेटर क्या है, पास प्रो, जिसे PYQ भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो पास प्रो के फायदे क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पर, अगर आप जो है पास प्रो ले लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, आपको सेक्शनल फुल टेस्ट सब कुछ मिलेगा, और पास पे केवल मॉक टेस्ट। तो आप इसको परचेज करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑफलाइन पेपर के लिए ना कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर जैसे कि ऑनलाइन पेपर इस बार जिसका हुआ था, तो आपने जो सब्जेक्ट रखा होगा लैंग्वेज में, आपने वही आपकी स्क्रीन पे आएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। बट ऑफलाइन पेपर में ऐसा नहीं होता है। CDP हो, EVS हो, और हमारा जो भी आपने मैथ साइंस लिया है या मैथ या SST, दोनों पेपर का बता रही हूँ। उसके अलावा क्या होता है ना कि जो लैंग्वेज है, इसी में काफी लोगों को परेशानी होती है। 2 हिंदी की लैंग्वेज रहेंगे, 2 इंग्लिश के रहेंगे। अब इतना कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज 2 में हिंदी रखते हैं। इसी वजह से ऑफलाइन पेपर में क्या होता है कि आपको एक साथ 2 हिंदी की लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज 2 रहेगा, हिंदी के सेम 2, ऐसे 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी आपको 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथ में ही। तो समझ में नहीं आता कि कौन सा अटेम्प्ट करें। फिर वहां पे लोग जो है पूछते भी हैं कि मैम, हम जो लोग भी वहां पे होते हैं कि हम इसमें से कौन सा हिंदी करें। अब वो आपको पूरा डिटेल में तो समझा नहीं पाएंगे, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। इस चक्कर में स्टूडेंट्स जो है गलती कर देते हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपको सबसे अच्छा मैं एक चीज़ बताऊंगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, आपका एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप जो है गूगल पे एक बार लिखना सीटेट ऑफलाइन पेपर PDF डाउनलोड, ऑफलाइन लिखिएगा। आपके सामने जो भी ऊपर एक लिंक आएगी ना, आप उसको क्लिक करके एक बार पूरा ऑफलाइन पेपर देख लीजिए। देखिए, मैं क्यों बता रही हूँ। देखिए, अगर आप घर से ही आपने ऑफलाइन पेपर को समझ लिया कि अच्छा पहले CDP होगा, उसके बाद से मैथ, फिर EVS, फिर 2 हिंदी की लैंग्वेज, 2 इंग्लिश की लैंग्वेज, तो आप उसमें समझ पाएंगे कि आखिर ये पार्ट 4 पार्ट 5 क्या है, मैंने कौन सा लैंग्वेज रखा है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कौन, जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, उन्होंने कौन सा लैंग्वेज रखा है। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो उस पेपर में खुद से देखिए कि 2 हिंदी की लैंग्वेज है, इन दोनों में से आपको कौन सा करना चाहिए, आपने कौन सा चूज किया है। अब मैं यहाँ पर एक बता सकती हूँ ना, बट आप में से लाखों लोग जो देख रहे हैं वीडियो, तो वो तो खुद ही देखेंगे ना कि उनका कौन सा लैंग्वेज है। बाकी संस्कृत का तो अलग से मिलेगा, उर्दू का अलग से, जो है उर्दू जिसका भी लैंग्वेज होता है, कई बार पेपर में ही ऐड कर देते हैं संस्कृत भी। और कई बार ऐसा होता
होता है कि वो अलग से देते हैं, ठीक है। तो संस्कृत उर्दू में आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा जितना आपको हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो ये एक चीज़ आपको करनी है, क्योंकि अगर आप OMR सीट में आपने गलती से भी अगर हिंदी, 2 हिंदी है ना, उसमें से आपने जो चूज़ किया उसके बदले आपने दूसरा हिंदी कर लिया, तो पूरे 30 नंबर आपके 0 हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलता है। उसमें से एक तुक्का अगर ऑप्शंस मैच कर जाता है तो उसकी बात अलग है, बट आप भी जानते हैं एग्जाम में अगर आपने जो चीज़ चूज़ किया है आपको वही करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको बताया है तरीका क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पेपर कर रहे हो, किसी बुक से कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका एक ही हिंदी रहता है ना, और एक ही इंग्लिश रहता है या फिर संस्कृत, क्योंकि आपको आपके नीचे ऑप्शन बन के आता है ना कि इनमें से आपका कौन सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश। तो ऑनलाइन पेपर में वो सारी चीज़ें वो लोग नहीं देते हैं। साथ में बुक्स में भी यही रहता है, बुक्स में भी आपको ऐसा नहीं कि 2 हिंदी डाल देंगे, 2 इंग्लिश डाल देंगे, 2 संस्कृत उर्दू, वो तो अपने हिसाब से बनाते हैं पेपर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सीटेट का ऑफिशियल पेपर देखना है, ऑफिशियल देखिएगा, ऑफलाइन वाला। और मैं भी कोशिश करूंगी कि 1-2 बार, क्योंकि जब से ऑनलाइन पेपर होने लगा तो मेरे पास भी ऑफलाइन पेपर है नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार डाउनलोड करके टेलीग्राम पे भेज दूंगी अगर हो जाता है तो, अदरवाइज आप अपनी साइड से जरूर ये चीज़ कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने पेपर में चाहे कितना भी पढ़ाई की हो, अगर आप हिंदी का पेपर करने के बजाय पार्ट 1 करने के बजाय पार्ट 2 की हिंदी कर देंगे तो आपका चांसेस हो जाएगा ना फिर कि आपके नंबर उतने आएंगे ही नहीं जितना आपने सोचा होगा। बट आपने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की होगी, आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, यहाँ बुक्स में कर रहे होंगे, ऑनलाइन में कर रहे होंगे, आपके नंबर 100 ऊपर जा रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिसका इस वजह से भी जो है नंबर कटा है। और एक चीज़ और मैंने देखा है कॉमन OMR सीट में, और इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत सी लोगों को नहीं समझ में आता है। क्या होता है ना कि जब OMR सीट मिलती है तो आपके ऊपर क्या होता है ना कि सबसे फर्स्ट जो फ्रंट पेज होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर रोल नंबर फिल करना होता है, क्योंकि उसके पीछे कार्बन कॉपी होती है। उस कार्बन कॉपी पे ना अपने आप जो भी आप गोले भरोगे वो वहाँ पे ऐसे मतलब उसका प्रिंट आ जाता है। तो जो ऊपर वाला पेपर है जो ओरिजिनल रहता है, थोड़ा सा मोटा पेज रहता है, वो लोग जो भी वहाँ पे रहेंगे टीचर्स वो ले लेते हैं। बाकी जो नीचे का कार्बन कॉपी होता है वो आपको अपने घर लेकर आना होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सारा ही पेपर रख लेते हैं बैग में। ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के साथ। कई बार क्या होता है कि लोग ऊपर का पेज भरने के बजाय नीचे का पेपर भर देते हैं। अब सोचिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके उस वजह से भी उनका पेपर नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऊपर का भरना था उन लोगों ने नीचे से ही गोला बना दिया। लास्ट में ऊपर की कॉपी जमा करनी होती है, पता चलता है कि ऊपर का तो कुछ भरा ही नहीं है, और अगर भरा भी है तो बाद में जो चेक करने आते हैं काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो। कार्बन कॉपी, OMR सीट, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से, पूरा अच्छे से फिल करके बताऊंगी कि नीचे वाले हमारे काम, नीचे वाला होता है इसलिए ना कि आप उसको अपने साथ घर लेकर आइए, जब सीटेड आंसर की दे देगा तो उस कार्बन कॉपी से आप अपना मैच कर लीजिए, बस इसीलिए होता है, ठीक है। वो आपको लेकर आना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।